ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम आज बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा की, लेकिन उस चर्चा पे जाने से पहले हम आपको इतिहास में 12 मार्च की कई महत्वपूर्ण घटनाओं से आपको रूबरू कराते हैं। तो आपको बता दें कि दरअसल 12 मार्च भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। वो इसलिए कि उन घटनाओं की जो बात करें तो मुख्य रूप से महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च को ही दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी और 12 मार्च का दिन मुंबई के लिए काला दिन साबित हुआ था, जब मुंबई में हुए बम ब्लास्ट में सैकड़ों लोग मारे गए थे। 1913 में बंबई राज्य के विभाजन के बाद महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री और देश के 5वें प्रधानमंत्री यशवंत राणा चौहान का जन्म हुआ था। 1922 की अगर बात करें तो महात्मा गांधी को यूरोप के बने सामान को खरीदने और ब्रिटिश शासन की मशीनों के साथ काम करने के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन के लिए अंग्रेजों ने गिरफ्तारी उनकी की थी। 1930 की बात करें तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना था। 1993 को मुंबई में 13 भीषण बम धमाके हुए थे, जिसमें 257 लोग मारे गए थे और 800 लोग घायल हुए थे। दुनिया की सबसे खतरनाक परमाणु आपदाओं में से एक जापान के फुकुशिमा में 12 मार्च को ही यह घटना हुई थी, तबाही मची थी। और 1964 में अमेरिका की सबसे बड़ी मजदूर संगठनों में से एक टीमस्टर संघ के अध्यक्ष जेम्स होफा को घूस लेने के आरोप में 8 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। तो ये तो आपको बता दें कि 12 मार्च का इतिहास है, क्या कुछ हुआ था। अब आपको लिए चलते हैं बिरसा मुंडा के गांव पर, आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराते हैं जो आपको भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। और एक तरह से हम सरकार को आईना भी दिखा रहे हैं कि आखिर बिरसा मुंडा के वफा का तुमने ये कैसा सिला दिया है। राजेश ने गांव की सुध लेने की कोशिश की है। भगवान बिरसा यानी धरती आबा के गांव में, उलिहातू गांव में आज हम पहुंचे हैं और यहाँ देख सकते हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि आप गांव की मकानों की बनावट अगर देखेंगे, गांव की स्थिति पे हम यदि चर्चा करना चाहें तो गांवों की मकानों की जो बनावट है वो एकदम पुराना है। यहाँ पे पुराना जो खपड़े के मकान है, पत्थर और मिट्टी से बने हुए उनके दीवार हैं। ये बनावट ये शो करता है कि अभी भी यहाँ पुराने ही किस्म के मकान हैं। और सड़क जो है, चूंकि ये बिरसा का समाधि स्थल यहाँ बगल में ही है, सड़क यहाँ पे बन गई है। सड़क तो है, छोटी सी सड़क है, अभी इसके चौड़ीकरण का काम चल रहा है, लेकिन मकान अभी भी वही पुराने हैं। सब मकान ऐसे ही पुराने ही हैं। हाँ जी हाँ, सब पुराना ही मकान है। मतलब कपड़े से ही तिचाया हुआ है। तो 95 में लालू जी आए थे तो मुंह से बोले कि उलिहातू में पाकी घर में पाकी मकान बनाने के लिए बोला, लेकिन अभी तक कहाँ बना। 95 में लालू जी आए थे जी। मकान अभी भी वही कच्चे हैं। हमने दर्शाने की कोशिश की है कि पुराने हैं। हमारे साथ ये प्रधान जी हैं, ये बने रहेंगे साथ में। आप आगे बढ़ें और हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ देख सकते हैं जो बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, अभी स्कूल का समय है, लेकिन बच्चे जो हैं ज्यादातर यहाँ इधर उधर घूमते हुए ही मिल रहे हैं, इधर उधर ही घूम रहे हैं। शिक्षा की हालात भी जो है यहाँ कोई बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि यहाँ पे बहुत बड़ा एक स्कूल है। आप यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर बैठे हैं और ये भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थली है यहाँ पे। और बिरसा मुंडा के जन्मस्थली के पास ही आज हम आए हैं और संयोग से ये डॉक्टर साहब भी यहाँ आए हैं। तो शिक्षा के बारे में मैंने बताया, गांव के घरों के बारे में बताया, स्वास्थ्य के विषय में इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये स्वास्थ्य जांच करने के लिए बैठे हैं। डॉक्टर साहब, आप यहाँ इस गाँव में बराबर आते हैं कि आज ही आए? नहीं, बराबर होता है। हर 2 तारीख के महीने हम लोग यहाँ कैंप लगता है। चल चिकित्सा वाहन हम लोग का है, मोबाइल मेडिकल यूनिट। तो बड़ी बस आती है, तो ड्राइवर नहीं है, छोटी बस ले गाड़ी बनाना पड़ा हम लोग। कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र का, चूंकि हम इस गांव में पहुंचे हैं, किसी भी क्षेत्र का जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल जो है और उसका जो उत्कृष्टता है, वो उसके स्वास्थ्य पे निर्भर करता है। आप यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य को देखते हैं, किस प्रकार की शिकायत है, क्या बीमारी है, एनर्जी लेवल यहाँ कैसा? सबसे बड़ी दिक्कत है पानी की समस्या है। पानी के चलते स्किन डिजीज पेशेंट ज्यादा आते हैं। अभी देख रहे हैं स्किन पेशेंट को नहाते ही नदी में दवा नहाएगी, सब फैलेगा ही। ये लोग नदी में नहाते हैं, नदी डोबा में गड़बड़ी होता है। गंदे पानी का यूज करेगा तो खुजली इसके बीच होगा, रिंग वर्म होगा इसकी, और उसके बाद तरह तरह की बीमारी लोग फैलता है, फंगल इन्फेक्शन लगता है, उससे परेशानी होता है। सीजनल चेंज होगा, सर्दी खांसी बुखार का सीजन चल रहा है, अभी डिसेंट्री होगा, जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज अभी लोग फैलता है गंदगी के चलते, सफाई का विशेष ध्यान नहीं है। अच्छा, मतलब इन्फेक्शियस डिजीज यहाँ है, गंदगी और सफाई का अभाव है। तो और क्या, किस तरह के महिलाओं में किस तरह का स्वास्थ्य का लेवल कैसा है? महिलाओं का शिकायतें क्या है? शिकायतें में वही ज्यादा पेशेंट स्किन डिजीज की यहाँ पर है।
और उसका मूल वजह है वीकनेस की, और क्या, गंदगी, पानी गंदा। पानी गंदा है। ये देखिए कि ये बच्ची बैठी है, स्कूल से यहाँ आई है, इन्फेक्शन और खुजली का शिकायत यहाँ के पानी के कारण होता है। ये बच्चे देखिए स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं अखाड़ा में भी बहुत सारे बच्चे घूमते मिलते हैं। और गांव का जायजा लेने के लिए आगे हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि आगे हम कुछ घरों की हालात का जायजा लेंगे, ताकि हमें ये अंदाजा लग सके कि किस परिवेश में और किस स्थिति में यहाँ लोग रहते हैं। चलिए, तो और भी तस्वीरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जो तस्वीरें हैं साफ बयां कर रही है कि सियासत ने कैसे वादा खिलाफी की है इस गांव के साथ, क्योंकि जो अधिकांश बच्चे हैं गांव के वो त्वचा रोग से यहां पर ग्रसित हैं। साफ तौर पर डॉक्टरों ने भी स्वीकारा कि गांव की स्थिति इस मामले में बेहद खराब है, क्योंकि पानी की व्यवस्था गांव में नहीं है। तो हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। आपके पास आऊंगा गंजू जी, जिस तरीके से गांव की स्थिति है इससे भयावह क्या हो सकता है? बिरसा मुंडा के गांव की स्थिति जब ऐसी है तो दूसरे गांव के लोगों की क्या स्थिति होगी? गांधी जी ने कहा था जी कि देश कोई भी योजना बनाए जी तो उस योजना से सबसे पहले ये देखे कि समाज का जो सबसे अंतिम व्यक्ति है जो गांव में रहता है प्राय, जी उसके लिए वो लाभ पहुंच पाता रहा है कि नहीं ये योजना। जी लेकिन आज तक जो भी योजनाएं बनी हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी बनी है, जी लेकिन वो योजना के पैसे और सुविधाएं या साधन वहां तक नहीं पहुंच पाई है। जी स्वयं राजीव गांधी ने अपने शासन काल में स्वयं कहा था कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं जी तो गांव में 13 पैसे पहुंचते हैं, बाकी 87 पैसे कहाँ चले जाते हैं। जी ये निश्चित रूप से वहाँ के जो भी सरकारी तंत्र है उनके बीच में ये बंदर बांट हो जाती है। जी यही कारण है कि आज तक गांवों का विकास नहीं हो पाया है। जी और गांधी जी ने तो ये भी कहा था जब तक देश का विकास अगर करना है तो गांव का विकास करो, बिल्कुल, क्योंकि भारत गांवों का देश है जी और गांव में किसान बसते हैं। पारंपरिक कार्य करने वाले जो पारंपरिक कला है जी उसके निर्माण करने वाले लोग हैं, जी अगर उसका संरक्षण चाहते हैं, उसका संवर्धन करना चाहते हैं, उसके पर ध्यान देना पड़ेगा। बिरसा मुंडा के संदेश भी तो साफ थे। वे ग्रामीण इलाकों को मजबूत करने की वकालत करते थे। जो ढकोसला गांव में था, जो अंधविश्वास था, उसके खिलाफ उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया। गंजू जी, ये जो डाइन भूत की चर्चा हमने पिछली बार भी कहा कि डाइन भूत का और जो समस्या है देश में, समाज में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा है जी। और अखबारों में आप देखते हैं प्रतिदिन किसी न किसी कत्लेआम गांव होते में एक डाइन को लोग मार देते हैं जी, लेकिन घर के घर साफ कर दिए लोगों ने। मेरा यहाँ ये कहना है, उस समय भी बिरसा मुंडा ने सिर्फ इसलिए कहा था कि डाइन भूत नहीं है, क्योंकि डाइन में अगर इतनी शक्ति होती है कि वह किसी को अपनी नजर बांध से खा सकती है, मार सकती है या बीमार कर सकती है, तो जिस समय डाइन को पकड़कर मैला खिलाते पिलाते हैं, अपमानित करते हैं, मारते हैं, उस समय उनकी शक्ति कहाँ चली जाती है? बिल्कुल। वो मारने वाले को क्यों नहीं खा जाती है, उसको नजर बांध से क्यों नहीं मारती है? इसीलिए कहा जाता है अगर डाइन में सचमुच में सही शक्ति होती तो देश में इतनी सेना और हथियार रखने की जरूरत ही नहीं थी। कुछ डाइनों को ही सीमा पर रख देते और सारा काम निपटा लेते, दुश्मनों को नजर बांध से ही खत्म कर देते। लेकिन नागपुरी में एक कहावत है, राजा कर माए के केव डाइन नहीं कहना। कहने का तात्पर्य राजा की माँ को कोई डाइन नहीं पकड़ता है, समरथ को नहीं दोष, वही चीज। और यहाँ ऐसी महिलाओं को जिसकी संपत्ति है, जिसका रूप गुण है, वैसे लोगों के स्वार्थ पूर्ति में जब बाधक होती है तब वैसी स्थिति में उस महिला को लोग डाइन घोषित करते हैं और उसको मारते हैं और उसकी संपत्ति हड़प लेते हैं, या उसके साथ जो दुराचार किए होते हैं उसको छिपाने का एक तरह से अप्रत्यक्ष प्रयास करते हैं। तो इन सब चीजों पर, इसीलिए डाइन भूत पर बिरसा मुंडा ने रोक लगाई थी कि इस पर विश्वास मत करो, सिर्फ एक सिंह बोंगा की पूजा करो और उसके अलावा किसी भी देवी देवता या बोंगाओं की पूजा मत करो, क्योंकि हम इसमें दिग्भ्रमित हो जाएंगे। जितने बोंगा है, अर्थात जितने देव हैं, इकिर बोंगा है, वीर बोंगा है, बुरु बोंगा है, हाथू बोंगा है, इकिर बोंगा है, ये सारे बोंगाओं की उपाधि क्यों मिली गंजू जी? बोंगा का मतलब होता है देव और भूत और मंत्र, ये तीनों अर्थ बोंगाओं के लिए। देवता के लिए भी, क्योंकि देवता उनको कहते हैं जो प्राकृतिक शक्तियां मनुष्य का कल्याण करती है। बिल्कुल। और बोंगा जो भूत के अर्थ में है
जो मनुष्य को हानि पहुंचाती है मनुष्य के जीवन में। जी। तो ये दोनों की पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा, बोंगाओं की पूजा इसलिए करते हैं कि वो अपना उपकार मनुष्य को करते रहे, जी। और भूतों की पूजा इसलिए करते हैं कि भूत जो अपना दुष्प्रभाव डालता है वो न डाले, जी। इसलिए दोनों की पूजा करते हैं। और मंत्रों के लिए भी बोंगा शब्द का प्रयोग किया गया है, जी। विशेष जैसे अड़ांदी बोंगा। अड़ांदी बोंगा माने विवाह मंत्र। तो विवाह मंत्र में जितने भी मंत्र हैं, यदि उन मंत्रों का सार देखें जी। तो वेदों में वैसे बहुत सारे मंत्र पहले से मौजूद, वेदों में मौजूद जी। हैं, लेकिन ये उन्हीं से लिए गए। मुंडाओं के वेदों मौखिक मंत्र में जो गुण सूत्र हैं, जी। अर्थात जो उसमें अर्थ है, वो वैदिक मंत्रों में भी यथावत ज्यों के त्यों जी। है, सिर्फ उनका संस्कार किया गया है। इसलिए मुंडा जी, बिरसा मुंडा ने जी। अपने जीवन में समाज को परिवर्तित करने का और समाज को सही दिशा देने का काम कर रहा था, जी। क्योंकि इन्हीं के काल में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन का कार्य हो रहा था, जी। और इसमें सबसे बाधक हो रहे थे मुंडा सरदार लोग। जी। और इसीलिए एक दिन बिरसा मुंडा के क्लास में जी। फादर नोत्रोत ने कहा ये मुंडा लोग बेईमान होते हैं। जी। उनका कहने का पीछे ये उद्देश्य था कि वो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में मुंडा सरदार लोग बाधक हो रहे हैं, इस ख्याल से उन्होंने कहा। लेकिन बिरसा मुंडा अपने क्लास में जो एक विद्यार्थी है, इसको जातीय अपमान को सुनकर वो भड़क गया, जी। और उसने अपने शिक्षक और पादरी नोत्रोत से कहा कि आप कैसे कहते हैं कि मुंडा बेईमान है? जी। मुंडा तो बेईमान क्या होता है उसके तक नहीं जानता है। इसने किसका धर्म लूटा, किसकी जमीन लूटी, किसका पैसा लूटा, किसका राज लूटा, जो आप मुंडाओं को बेईमान कह रहे हैं? जी। तो समय फादर नोत्रोत ने कहा कि कौन सा तुम्हारा धर्म है जिस धर्म की तुम बात करते हो? बोला कि मेरा अपना धर्म है। तो कौन है तुम्हारा उसका मसीहा? जैसे ईसा मसीह ईसाई धर्म का है, जी। हजरत मोहम्मद इस्लाम का है, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म का है, जी। महावीर जैन धर्म का है, जी। जरथुस्त्र पारसी धर्म का है। तो तुम्हारा कौन सा धर्म है? कहा कि आदि धर्म का कोई नहीं होता, लेकिन मैं उसका प्रणेता हूँ जी। और मैं एक नया धर्म चलाऊंगा। जी। तो एक तरह से बिरसा मुंडा ने बिरसाइयत का जो मतलब जो आधारशिला रखा गया, बिरसाइयत का जो स्वरूप खड़ा किया, जी, उसी वो समय ये ईसाई खड़ा धर्म हुआ। से भी ग्रहण किया, जी। और रामायण महाभारत जो उसने आनंद पाठ से सीखा था, जी। वो तीनों का समन्वय किया, जी। राम का भी, कृष्ण का भी और ईसा मसीह का, चलिए। तीनों का सम्मिश्रण उसमें चलिए दिखलाई अश्रिता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां गंजू जी दे रहे हैं हमारे दर्शकों को, क्योंकि बिरसा को समझना है तो नेपथ्य में जाकर इतिहास को खंगालने की जरूरत है, क्योंकि झारखंड का जो इतिहास है बहुत समृद्ध है। इसे अगर हम समझ गए तो झारखंड को विकास के रास्ते पर बहुत तेजी से हम ले जा सकते हैं। अगर अश्रिता जी महिलाओं की बात करें, बिरसा मुंडा महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, महिलाओं को भी जागरूक करने का बात कहते थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये पता था कि महिलाएं अगर सक्षम होंगी, महिलाएं अगर जागरूक होंगी तो एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। अगर आपके रिसर्च की अगर हम बात करें तो कल की तारीख में या आज की तारीख में कितना फर्क आपको नजर आता है? क्या बिरसा मुंडा के देखे गए उस सपने को हम साकार कर पा रहे हैं? हमारा समाज उस ओर बढ़ रहा है? जहाँ तक महिलाओं के संबंध में कहना है, बिरसा मुंडा जो सपना देखा है समाज के लिए, मुंडाओं के समाज के लिए, महिलाओं की स्थिति उस तरह की नहीं है। जी। पहले जिस तरह हमारी महिलाओं के साथ में आदर सत्कार की भावनाएं होती थी, जी। आजकल के बाजारों में देखा जाए लेकिन मातृसत्ता ही रही है, आदिवासी समाज में मातृसत्तात्मक ही रहा है। मातृसत्तात्मक तो नहीं कह सकते हैं हम जी। लोग, पितृसत्तात्मक में ही हैं। अच्छा। क्योंकि महिलाओं को अपने खुदखट्टी में जमीन का अधिकार नहीं है। जी। महिलाएं दो परिवार की से संबंधित रहती हैं, जी। इसलिए कि महिलाएं जब कुंवारी स्थिति में रहती हैं तो पिता के घर में, पिता के संपत्ति से वो लोग उपभोग करती हैं जमीन का, जी। और ससुराल जब जाती हैं तो उनका ससुराल में उनके लिए जमीन व्यवस्थित रहते हैं, जिससे उनका लालन पालन होता है। जी। इस तरह से उनका डबल तो रोल पिता होता की है। वहाँ संपत्ति पर से उनका जो हक है जो खत्म हो जाता है। पिता का हक जो जमीन पर रहता है जी। वो उनको नहीं मिलता है, और ना ही उनको ससुराल में भी जमीन, चूंकि खुटखट्टी है, खुटखट्टी वंशगत जमीन है, जी। जिसमें हम लोग 3 पीढ़ियों का सम्मिश्रण हम लोग उस खुटखट्टी जमीन को मानते तो हैं। बिरसा जी ने तो जी। इसके लिए भी लड़ाई लड़ी थी। बिरसा आबा ने खुटखट्टी के अधिकार को समाप्त करने की उन्होंने बात कही थी। खुटखट्टी तो उन्होंने स्थापित की है, जी।
तो अधिकार को समाप्त करने की बात नहीं है। जहां तक उसके महिलाओं की बात है, विरुद्ध उन्होंने उलगुलान किया, हाँ, उनके खुटखटी के विरोध में, खुटखट्टी को बचाने के लिए उन्होंने उलगुलान किया जी। अच्छा जी, उसके विरोध में नहीं, क्योंकि उन्होंने ही खुटखट्टी स्थापित की है जी। 1800। वो जानते थे कि ऐसा करने के बाद महिलाओं की स्थिति सुधर सकती है। महिलाएं, चूंकि समाज में, मुंडा समाज में महिलाओं का बहुत आदर सम्मान होता है जी। समाज में, इसलिए कि महिलाओं को पुरुषों से अलग नहीं माना जाता है जी। एक गाड़ी की दो पहिए की तरह बिल्कुल। बराबरी का अधिकारी माना जाता है। जी। बस यही बात है कि खुटखटी जमीन पर उनको ये अधिकार इसलिए नहीं गया क्योंकि वो पुरुषों के साथ में उनका जो विवाह होता है तो वो अपने ससुराल में चली जाती हैं, तो पिता का संपत्ति वो लोग लेकर के नहीं जाती हैं, उनको बना बनाया संपत्ति अपने पति के यहाँ मिलता है, इसीलिए उस संपत्ति से उनको ये वंचित किया जाता है। वो लोग अपनी मनमानी ढंग से उसको बेच नहीं सकती हैं, जीविका चला सकती हैं। क्या चीजें बदली हैं अश्रिता जी? तो अभी भी चीजें कोई खास बदली नहीं है, अभी भी परंपरा है, खुटखट्टी का मान सम्मान हमारे समाज में है और खुटखट्टी के प्रति हमारी महिलाओं की भी यही ये है इच्छा है कि खुटखट्टी जमीन हमारे भाई बाप दादों की जमीन है, उसमें महिलाओं का इस तरह का कोई बात नहीं है। जैसा अभी आधुनिक जमाने में महिलाओं को जमीन पर अधिकार दिया जाए, ऐसा ये संशोधन की बात हो रही है, लेकिन खुटखट्टी जमीन के लिए हम सभी महिलाओं के लिए एक ही हम लोग का विचार है कि हमारे, चूंकि खुटखट्टी एक उसी कारण से बचा हुआ है, खुटखट्टी का जो नियम है उसी के कारण से बंधा हुआ है। अन्यथा अगर महिलाओं को अगर ये अधिकार दिया जाए तो ससुराल चली जाएंगे तो बाप का जमीन भी लेकर चली जाएंगे, वो लोग तो अपने उपभोग में तो नहीं कर सकती हैं, इसीलिए वो लोग जमीन को किसी के हाथ में जिम्मा देके या तो बेच के चली जाती है। और ये परंपरा ऐसी स्थिति में वो परंपरा अभी तक कायम है। आएंगे, फिर से आएंगे, ब्रेक का समय हो गया, ब्रेक लेंगे यहाँ पर, ब्रेक से लौटेंगे तो हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। बिरसा को समझने की कोशिश करेंगे, बिरसाइयत को समझने की कोशिश करेंगे और झारखंड की संस्कृति को भी समझने की कोशिश करेंगे।